हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चों, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हमने लगभग ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जितनी भी थ्योरी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे। तो अब जो कुछ हम बोल सकते हैं कि बच्चों, जो मिसलीनियस प्रॉब्लम्स या और किन वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और थोड़ी सी और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, या और बोल सकते हैं आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बेस्ड होते हैं। तो जो देखते हैं इसी में ऑर्डर में, पहला क्वेश्चन है जो हमारे पास 1/3x प्लस 1/5y इज इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरी इक्वेशन दी है बच्चों में 1/5x प्लस 1/3y। ठीक है बच्चों, ये दिया है बच्चों हमें 1/2/15, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो पहला काम क्या है बच्चों हमारे पास, देखिए ये x की पे बच्चों में यहाँ पे दिख रहा है, दोनों इक्वेशन में 1/x और y की पे 1/y। अच्छा, दूसरी चीज बच्चों, इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर इस मेथड से सॉल्व करो। यू आर फ्री टू सॉल्व इट फ्रॉम एनी मेथड। ठीक है, आइदर यू सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन, और यू सॉल्व इट बाय लीनियर, और यू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड, और यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। सो आप इन तीनों में से जो भी मेथड आपको बिल्कुल आसान लगता है, जिसमें आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आप उस मेथड से सॉल्व करो। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट बाय अ पर्टिकुलर मेथड ओनली। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उससे सॉल्व करिए। आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए। आपको एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट अच्छा लगता है, आप एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छा लगता है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करिए। देयर इज नो नीड टू सॉल्व इट बाय एनी पर्टिकुलर मेथड। ऐसा until unless mention ना हो क्वेश्चन में, आप इसे नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे बच्चों देखिए हमें क्या दिख रहा है। पहली बात तो बच्चों यहाँ पे x की पे 1/x दिख रहा है, y की पे 1/y दिख रहा है। तो छोटा सा हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चों। पुट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या आ गया हमारे पास, u/3 प्लस v/5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों u/5 प्लस v/3 इज इक्वल टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है बच्चों, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 15 1 15, 15 प्लस 2 17, 17/5। ठीक है, 15 सॉरी। अब बच्चों देखिए एक काम किया जा सकता है, यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम अगर बच्चों हमने लिया, या पहली इक्वेशन में बच्चों अगर हमने एलसीएम लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 15 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5u प्लस 3v इज इक्वल टू 1। या इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास, 5u प्लस 3v इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ इस इक्वेशन को बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन में देखिए बच्चों 15 एलसीएम आ सकता है, यहाँ पे 15 एलसीएम लिया बच्चों हमारे पास, तो क्या आएगा बच्चों 5 3 15, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3u प्लस 3 5 15, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5v इज इक्वल टू 17/15। ठीक है, 15 15 इक्वेट किया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बच्चों हमारे पास आ गया 3u प्लस 5v इज इक्वल टू 17। ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 3, ये दिख रहा है 3 5। याद करिए बच्चों, मेथड हमने बताया था कि आप इसे क्या करेंगे बच्चों, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, जिससे क्या होगा, एक बार u प्लस v की वैल्यू आपको मिल जाएगी और एक बार u माइनस v की वैल्यू मिल जाएगी। याद आया बच्चों, जब पहली इक्वेशन में जो पहला वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के दूसरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बराबर हो, या दूसरी पहली इक्वेशन में दूसरा वेरिएबल का कोएफिशिएंट दूसरी इक्वेशन के पहले वेरिएबल के कोएफिशिएंट के बराबर हो, तो एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी 3 और 5 क्या है कि छोटे कोएफिशिएंट्स हैं, तो इसका आप मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक पर्टिकुलर जो मेथड है उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2। ऐड किया बच्चों तो देखिए क्या आया बच्चों आपके पास, 5u प्लस 3v इज इक्वल टू 15 एंड 3u प्लस 5v इज इक्वल टू 17। ऐड करो बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 8u प्लस 8v इज इक्वल टू 32। 8 कॉमन ले लो बच्चों, क्या है, u प्लस v इज इक्वल टू आ गया बच्चों आपके पास 32। 8 से डिवाइड किया बच्चों 4 बार गया,
u प्लस v इज इक्वल टू 4। ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट किया 1 और 2, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक, 2 क्या है बच्चों हमारे पास, 1 है हमारे पास 5u प्लस 3v इज इक्वल टू 15 एंड 2 है बच्चों 3u प्लस 5v इज इक्वल टू 17। इसे सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया बच्चों तो 5 में 3 जाएगा, यहाँ माइनस माइनस, 5 में 3 जाएगा बच्चों 2u माइनस 2v इज इक्वल टू -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, u माइनस वी 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, आपके पास आ गया बच्चों u माइनस वी इज इक्वल टू -1। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया बच्चों, ये आ गया u प्लस वी, ये आ गया u माइनस वी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम ऐड कर दें 3 और 4 को तो u की वैल्यू आ जाएगी, v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे v का कोएफिशिएंट +1 है, यहाँ पे v का कोएफिशिएंट -1 है। तो हमने क्या किया बच्चों, ऐड 3 एंड 4 ऐड किया बच्चों, देखिए u प्लस v इज इक्वल टू था 4, u माइनस v इज इक्वल टू -1, ऐड किया v से v कैंसिल, 2u इज इक्वल टू 3, यहाँ से u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3/2, u का वैल्यू आ गया बच्चों 3/2। अब इस u का वैल्यू इधर इसमें पुट कर दिए या इसमें पुट कर दिए, पुट इन 3 में पुट किया बच्चों 3/2 प्लस v इज इक्वल टू 4, यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 5/2। ये आ गया बच्चों हमारे पास, u का वैल्यू आ गया 3/2 एंड v का वैल्यू आ गया बच्चों 5/2। अब देखिए बच्चों u हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था 1/x को, और v किसको सब्स्टिट्यूट किया था 1/y को। ठीक है बच्चों, तो अब u का वैल्यू क्या आया बच्चों 3/2, तो हमारे अकॉर्डिंग u क्या था बच्चों 1/x था, ये क्या आ गया 3/2, तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 2/3। हमारे अकॉर्डिंग v क्या था बच्चों 1/y, और ये क्या है बच्चों 5/2, तो y क्या आ गया बच्चों 2/5। ठीक है, ये आ गया y, तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, x इक्वल टू 2/3 एंड y इज इक्वल टू 2/5। तो वही है बच्चों, इसमें क्या बेसिकली आप बोल सकते हो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, कहां कहां पे ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है ना, तो हर बार डायरेक्टली बच्चों जरूरी नहीं है कि हमको x और y के टर्म्स में डायरेक्टली इक्वेशन दे दी और आप डायरेक्टली देखते ही इसे सॉल्व कर लो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अगर टफर साइड में आप जाओगे, मतलब अगर आप आरएमओ वगैरह की बात करोगे, आईएनएमओ की बात करोगे, ठीक है ना, तो जितने भी ये जियोलॉजिकल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया या रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया या इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड हो गया, तो जितने भी ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स होते हैं इसमें बच्चों डायरेक्टली स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है ना, so if you people are targeting for JEE in your future, so you should start preparing for NTSC from this year onward. Those students who are also eligible for IGSO Indian Junior Science Olympiad, वो भी अपना IGSO को प्रिपरेशन कर सकते हैं जो एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपका ड्रीम कुछ बिग बड़ा करने का है तो देखिए बच्चों अभी से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आप 9th पास कर चुके हो, आपको जितना खेलना कूदना था आप खेल चुके हो। ठीक है, 2-3 साल जो है आपको आगे लग के करना है। अगर इफ यू आर टारगेटिंग फॉर बिग लाइक JEE एडवांस और इफ यू आर एमिंग फॉर IITs और NITs, ठीक है, इफ आप रिसर्च में भी जाना चाहते हो तो सही IISc भी अगर जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो भी आपको भाई इसमें क्या करना है, आपको मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तो अच्छा करना पड़ेगा। तो आप टारगेट करो बच्चों अभी से ओलंपियाड क्रैक करने का, तभी आगे जाके कुछ हो पाएगा। ओवरनाइट कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो पहली बात तो भाई बच्चों लॉकडाउन बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आपके पास घर से निकलने का बाहर मौका नहीं है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम को क्या है कि भाई पढ़ाई की तरफ दो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आप रिसोर्सेज लगाओ। मैंने बोला भी था जिन बच्चों को रेजोनेंस का मटेरियल चाहिए वो मुझे डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी 1-2 बच्चों का आया है, उन्हें मैंने फॉरवर्ड भी किया है मटेरियल रेजोनेंस का। तो बाकी जिन भी बच्चों को चाहिए वो भी मुझे फॉरवर्ड मैसेज डायरेक्टली कर दें, मैं उन्हें डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप लोग अभी से बच्चों NTSC और IGSO के बारे में प्लान करो। ठीक है, NTSC आप लोग देखोगे तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पे पहले 1000 एंट्रीज होती थी, अभी 3000 लोगों को स्कॉलरशिप मिलता है और जब तक ये पढ़ाई करते हैं तब तक मिलता है। ठीक है ना, तो अभी ये 3000 हो गया 1000 से, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत छोटा फिगर है 3000 स्टूडेंट फ्रॉम ऑल इंडिया, बट वो जो रियली आप अगर विश्वास मानोगे कि एक छोटे से छोटा बच्चा भी जब मतलब सोचता है, और हमें भी देख के लगता था कि नहीं यार इससे नहीं हो पाएगा,
बट समहाउ ड्यू टू हिज हार्ड वर्क या हर हार्ड वर्क ही विल क्रैक द एग्जाम, वो एग्जाम क्रैक कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, आप अपनी एक इच्छा शक्ति बनाओ, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये मैं काम कर सकता हूँ तो डेफिनेटली वो काम आपका हो जाएगा। ये सोचने की आपको जरूरत नहीं है कि नहीं यार ये नहीं होगा मेरे से। तो अगर आप लोग जेई के लिए टारगेट कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये है अभी से, तो आप लोगों को अभी से ओलंपियाड्स के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचो कि हम +1 कर लेंगे आराम से, फिर +2 कर लेंगे एंड देन फिर ड्रॉप लेने के टाइम पे हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी ओवरनाइट, ठीक है ना। क्योंकि भाई 100 में एक केस आ सकता है कि आपको कि ऐसा कोई बच्चा था जो आराम से पढ़ता गया और ड्रॉपर के ही टाइम पे उसने कर गया, ठीक है। तो उसके साथ क्या था भाई, उसके साथ उसकी किस्मत साथ थी, या कह लें कि उसके अंदर इतना स्टेमिना था कि वो कर ले गया। बट हर किसी बच्चे के अंदर इतना नहीं होता है, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा कहने का मोटो यही है कि बच्चों आप लोग हार्डवर्क स्टार्ट कर दो अभी से। बिना हार्डवर्क के आप कोई भी एग्जाम सक्सीड नहीं कर पाओगे लाइफ में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी पर बेस्ड। 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4, ठीक है बच्चों। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 1/2 टाइम्स 3x + y माइनस 1/2 टाइम्स 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ये दिया हुआ बच्चों। अब देखिए बच्चों एक चीज हो सकती है, मुझे क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे 3x + y दिख रहा है, 3x - y दिख रहा है, 3x + y दिख रहा है, 3x - y दिख रहा है। मुझे वेरिएबल x और y देखने की आदत है, तो उसकी जगह पे मुझे क्या दिख रहा है 1/3x + y और क्या दिख रहा है 1/3x - y। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, 1/3x + y इज इक्वल टू u एंड 1/3x - y इज इक्वल टू v। इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, तो देखिए बच्चों में क्या दिखेगा u + v इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन जो है इसमें कन्वर्ट हो गई, और ये जो इक्वेशन ये क्या दिखेगी बच्चों में u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। इसे इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए अगर 2 में कॉमन लेके डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई बच्चों u - v इक्वल्स टू -1/4। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये क्या दिख रहा है मुझे u + v दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है u - v दिख रहा है। तो हम पहले बच्चों ऐड करेंगे इसको, क्यों, क्योंकि भाई v का एक जगह कोएफिशिएंट +1 है, एक जगह -1 है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2 ऐड किया बच्चों हमने, देखिए क्या आ रहा है u + v इज इक्वल टू 3/4 था, फिर u - v आ गया बच्चों हमारे पास -1/4। जब हमने ऐड किया तो v से v कट गया, ये क्या आ गया बच्चों 2u इज इक्वल टू 3/4 - 1/4। 3/4 पे 1/4 गया बच्चों तो क्या बचेगा 2/4, ठीक है। ये 2 से 2 गया बच्चों, तो u का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गया बच्चों 1/4 आ गया। u का वैल्यू आ गया बच्चों 1/4। अब u का वैल्यू ये 1/4 आइदर वी विल पुट इन 1 और 2, ठीक है। So we will put the value of u in the equation 1. ठीक, इक्वेशन 1 में पुट गया बच्चों, तो 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4। तो v का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 3/4 माइनस 1/4, ये क्या आ गया 2/4। तो v का वैल्यू बच्चों यहाँ से डायरेक्टली कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब u हमने बच्चों किसको सब्स्टिट्यूट किया था 1/3x + y को, इसको u लिया था। अब देखिए बच्चों 1/3x + y ये हमारा बच्चों था u, और u हमारा कितना आया बच्चों 1/4 आया है। यहां से क्या आ गया बच्चों हमारे पास 3x + y का जो वैल्यू आ गया ये आ गया 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों v क्या था, v है हमारे पास बच्चों 1/3x - y। v आया कितना बच्चों 1/2, रेसिप्रोकल कर देंगे क्या आ जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 2। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब बच्चों हम क्या करेंगे इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें
तो y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 3 में देखिए +1 है और इक्वेशन नंबर 4 में बच्चों देखिए -1 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो y का जो का टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और x की टर्म में हमारे पास बचेगी केवल। तो ऐड करते हैं बच्चों, ऐड 3 and 4। ठीक है, मुझे पर्टिकुलर पर्सनली एलिमिनेशन मेथड ज्यादा सुटेबल लगता है। दैट्स वाई जो भी मिक्स क्वेश्चन होंगे मैं सब्स्टिट्यूशन से एलिमिनेशन से सॉल्व करूंगा। तो ये अंडरस्टूड है कि इफ आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर किस मेथड से कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है एलिमिनेशन से ही करूंगा। ठीक है, मुझे ज्यादा सुटेबल लगता है। इसे ऐड किया बच्चों हमने, 3x + 5 = 4 एंड 3x - 5 = 2। ऐड मारा, y से y कैंसिल, 6x = 6। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6/6। x का वैल्यू आ गया बच्चों 1। ठीक है, ये x का वैल्यू आइदर वी विल पुट इन 3 और इन 4। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो 3 × 1 + y = 4। तो y = क्या आ जाएगा बच्चों, 4 - 3। y = आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। x की वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशन मैंने इरेज कर दी है तो मैं क्रॉस चेक तो कर नहीं सकता हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए। तो बच्चों देखा आपने, ये भी एक एप्लीकेशन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। एक दो कुछ और भी बच्चों सवाल देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, 7/3x - 6/2y = 15। ठीक है, एंड 8/3x = 9/2y। ठीक है, पहला काम क्या है बच्चों, हमें देखना है कि 3x और 2y है। ऑब्वियसली वैसे दो वेरिएबल है हमारे पास x, y और y, लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। ये डिनोमिनेटर में दिए हैं 3x एंड 2y। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे भाई, सब्स्टिट्यूट या पुट 1/3x = u एंड 1/2y = p। यहाँ सब्स्टिट्यूट किया बच्चों तो हमारे पास देखिए क्या आया, 7u - 6v = 15 एंड क्या आया बच्चों हमारे पास देखिए 8u = 9v। ठीक है, इसे लेफ्ट साइड लाते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा = 0। 8u = 9v एंड ये क्या आ जाएगा बच्चों, लेफ्ट साइड लाने पे 0 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों 6 3 क्या होता है बच्चों हमारे पास 18 एंड 9 × 18। तो हमें पता है बच्चों अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका कोफिशिएंट 18 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 18 एंड दे बोथ आर ऑफ द सेम साइन। सेम साइन क्या है तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बच्चों, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and multiply and equation 2 by 2 and then subtract them। ठीक है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए बच्चों इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, 7 3 21u minus 18v is equal to 15 3 45। इसमें बच्चों 2 का मल्टीप्लाई किया, 8 2 16u minus 9 2 18v is equal to 0। 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे अब 0 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। ये आ गया बच्चों हमारे पास 21 में 16 गया 5u is equal to 45। ठीक है बच्चों, 5u is equal to 45 आ गया आपके पास। देखिए बच्चों 5u is equal to 45, तो u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 45/5। u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 9, u का वैल्यू 9 हो गया। अब इसी u का वैल्यू 9 या तो 1 या 2 में हम रख देंगे बच्चों। तो पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया बच्चों। ठीक है, 1 में पुट करते हैं तो 7 इंटू u है 9 माइनस 6 इंटू v इज इक्वल टू 15
ठीक है। 9 7 जब बच्चों हो गया 63 माइनस 6v इज इक्वल टू 15, तो ये आ गया बच्चों 6v, v को राइट साइड भेज दिया, 15 लेफ्ट साइड गया, 6v इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 63 माइनस 15, इसको राइट साइड भेजा 15 लेफ्ट साइड भेजा, 6v आ गया बच्चों 48 एंड v का वैल्यू आ गया बच्चों 48 बाई 6, v का वैल्यू आ गया 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों पहली बात तो हमने u और v किसको एज्यूम किया था, 1/3 की पावर x को u एज्यूम किया था, तो 1/3 की पावर x u था, u का वैल्यू क्या है बच्चों 9 आया है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ गया 3 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 9, 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 की पावर 2, ऑब्वियसली बात है बच्चों, पावर कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास -2, या v क्या था बच्चों हमारे पास, v था बच्चों हमारे 1/2 की पावर v, 1/2 की पावर v, ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास 8, तो 2 की पावर माइनस वाई क्या आ गया बच्चों हमारे पास 2 की पावर 3, 8 क्या होता है, पावर कंपेयर कर दीजिए बच्चों, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों -3, दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू -3, दिस विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। तो ये बच्चों समझ में आया होगा, आई होप सो। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों और भी क्वेश्चन देखते हैं जो एनटीएससी में आए हुए, जो कि ओलंपियाड में बच्चों की बातें मैं कर रहा था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बच्चों वो निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर एनटीएससी में पूछे जा चुके हैं। तो बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बेसिकली आपको क्या चाहिए होता है, पूरे चैप्टर में एक अच्छी कमांड चाहिए होती है बाई विच यू कैन इजिली सॉल्व दैट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप पूरे चैप्टर में कंफर्टेबल हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आपके क्वेश्चन एग्जाम में होंगे ही होंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एनडीएससी में आए हुए क्वेश्चन बच्चों करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों आया था एनडीएससी में, पहला क्वेश्चन दैट इज m/x प्लस n/y। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू a दिया हुआ है एंड n/x प्लस m/y ये दिया हुआ है बच्चों हमें b, ये दिया है बच्चों। अब इन दोनों को हमें बच्चों सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, देखिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, इसे करने के लिए हमें क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। हम क्या पुट करेंगे बच्चों, 1/x की जगह पे u पुट करेंगे एंड 1/y की जगह पे v पुट करेंगे। पुट करते हैं बच्चों हमें क्या दिख रहा है, mu प्लस nv इज इक्वल टू a, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और ये क्या दिख रहा है बच्चों, nu प्लस mv इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बच्चों अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिख रहा है हमें, पहले में u का कोएफिशिएंट जो है दूसरी इक्वेशन के v के कोएफिशिएंट के बराबर है एंड फर्स्ट का v का कोएफिशिएंट जो है बच्चों वो दूसरे के u के कोएफिशिएंट के बराबर है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इन्हें ऐड करेंगे देन इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो पहले क्या बच्चों, हमने ऐड 1 एंड 2, इनको ऐड किया बच्चों, देखिए क्या मिलेगा बच्चों, mu प्लस nv इज इक्वल टू a एंड nu प्लस mv इज इक्वल टू b। ऐड किया बच्चों, देखिए तो m प्लस n टाइम u प्लस m प्लस n टाइम v इज इक्वल टू a प्लस b। देखिए m प्लस n कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा बच्चों, a प्लस b अपॉन m प्लस n, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है बच्चों, देखिए mu प्लस nv इज इक्वल टू a, nu प्लस mv इज इक्वल टू b। सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस माइनस माइनस, ये क्या आ गया बच्चों, देखिए m माइनस n इंटू u प्लस n माइनस m इंटू v इज इक्वल टू a माइनस b। देखिए बच्चों n माइनस m, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, देखिएगा m माइनस n इंटू u, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा m माइनस n इंटू v। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ m विल बी रिमेन माइनस m, कोएफिशिएंट ऑफ n विल रिमेन प्लस n। ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस b। यहाँ से आ गया बच्चों u माइनस v, m माइनस n कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, a माइनस b अपॉन m माइनस n, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है बच्चों,
ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया बच्चों। अब देखिए u प्लस v की वैल्यू है बच्चों, हमारे पास u माइनस v की वैल्यू है। अब हमें u और v एलिमिनेट करने हैं, इजीली वी कैन एलिमिनेट देम। एक बार हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड ही करने पे v एलिमिनेट हो जाएगा, हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ऐड 3 and 4 ऐड किया बच्चों हमने, तो देखिए u प्लस v इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन m प्लस n एंड u माइनस v इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन m माइनस n। ऐड किया बच्चों, कैंसिल आउट, 2u इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन m प्लस n प्लस a माइनस b अपॉन m माइनस n। दोनों के बच्चों देखिए डिनोमिनेटर जो है अलग अलग है, ठीक है। तो हमारे पहला काम बच्चों क्या होगा, हमें एलसीएम लेना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। बगल में पहली इक्वेशन दिख रही है हमें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलसीएम क्या बच्चों, तो 2u इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, m प्लस n इंटू m माइनस n। तो पहले वाली टर्म में बच्चों m माइनस n का मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी इंटू m माइनस n प्लस a माइनस बी इंटू m प्लस n, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 2u इज इक्वल टू a इंटू m माइनस a इंटू n प्लस b इंटू m माइनस b इंटू n प्लस a इंटू m प्लस a इंटू n माइनस बी एम माइनस बी एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। भाई देखिए बच्चों क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास, आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या, माइनस का एन मुझे प्लस के एन से कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये बी एन, अच्छा भाई, अच्छा बीएम, ये बीएम बच्चों इस बीएम से कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। ये बच्चों दिख रहा है हमें एम प्लस एम, ये हो गया बच्चों हमारे पास 2am, ये माइनस bn माइनस का 2bn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया 2u। 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। u का वैल्यू आ गया बच्चों am माइनस bn अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया बच्चों हमारे पास u का वैल्यू, ठीक है। इसी तरह बच्चों अगर हमें v का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करना होगा बच्चों, हमें इसे या तो इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 4 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम पुट कर देते हैं बच्चों इक्वेशन 4 में, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट किया बच्चों, तो u का वैल्यू है am माइनस बी एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन एम माइनस एन। v का वैल्यू निकालना बच्चों, v को राइट साइड भेजेंगे, a माइनस बी अपॉन बी माइनस एन जो है लेफ्ट साइड लेके चले आएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं बच्चों, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं, v को राइट साइड लेके आते हैं। तो v का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, am माइनस बी एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी अपॉन एम माइनस एन। अब देखिए बच्चों इसमें एलसीएम लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज क्या था बच्चों यहाँ पे देखिए एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन ही था, यहाँ पे एम माइनस एन ऑलरेडी है। तो एलसीएम लेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो यहाँ पे एम प्लस एन का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों एलसीएम लेने के बाद, ये आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए एम माइनस बी एन, और ये माइनस क्योंकि कॉमन है ए माइनस बी इंटू यहाँ पे एम माइनस एन ऑलरेडी है, एम प्लस एन का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों क्या आया, v इज इक्वल टू am माइनस बी एन माइनस a इंटू एम, am प्लस ए एन माइनस बी एम माइनस बी एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो v का वैल्यू जो आएगा बच्चों देखिए, ये am से माइनस एम गया प्लस एम माइनस एम, अरे ये माइनस का बी एन है बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस का बी एन हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो यहाँ पे क्या है देखिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस का बी एम माइनस प्लस माइनस का ए एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों जो u का आंसर है वो क्या है, ए एम माइनस बी एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एंड b का जो वैल्यू है बच्चों क्या है वो बी एम माइनस ए एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सो these are the values of u and v. अब बच्चों अभी आंसर बच्चों हमारा नहीं निकला है,
अभी हमें क्या करना है बच्चों, u क्या था हमारा 1/x था और v क्या था बच्चों 1/y था। तो बच्चों देखिए हम u निकाल चुके हैं, ठीक है। u था क्या बच्चों हमारे पास 1/x, तो x क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x अगर इसके बराबर है am माइनस बी एन अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन am माइनस बी एन, ठीक है। v क्या था बच्चों इसका y 1/y था, तो 1/y अगर आ गया बच्चों bm माइनस an अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो y क्या आ जाएगा बच्चों इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, दैट इज एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन bm माइनस an, ठीक, ये आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पे बेस्ड क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो एनटीएससी से आए हुए क्वेश्चन है वो देखते हैं बच्चों पहले। तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जर्व करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, और चीजें ऑब्जर्व करना तभी आएंगे बच्चों जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं आनी बच्चों। आप सोचो कि भाई हम देख के बस जो टीचर ने मुझे क्वेश्चन कराया मैं वीडियो लेक्चर देख लूं या क्लासरूम में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्लासरूम में अटेंड कर लूं और मैं मैथ्स सीख गया, दैट इज नेवर पॉसिबल until unless you will not solve it by yourself, you will not get perfect in the mathematics, ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से आएगा, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे 10 जगह पे फंसोगे, अब जब यहाँ पे फंसोगे वहां पे आपको प्रॉब्लम पता चलेगी कि मैं फंस कहाँ पे रहा हूँ, देन वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैं यहाँ फंसा तो फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों इस पे बेस्ड जो एनडीसी में आया हुआ है, दैट इज a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है बच्चों। और हमें दिया हुआ है बच्चों a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है कि x का कोएफिशिएंट है a माइनस बी, y का कोएफिशिएंट है a प्लस बी। यहाँ पे x और y दोनों का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों a प्लस बी है। अब हमें दिख रहा है बच्चों y के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा बच्चों से सब्ट्रैक्ट करना। बट ये क्या है बच्चों डायरेक्टली लिख दिया है, पहले से हम सिंप्लीफाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों देखिए क्या मिलेगा a टाइम्स, ठीक है, a प्लस बी टाइम्स x प्लस a प्लस बी टाइम्स y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही तो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ठीक है। हमें ये दोनों कोएफिशिएंट बच्चों देखिए सेम दिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, माइनस 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 माइनस, ये देखिए कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों देखिए a माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस a प्लस बी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बच्चों माइनस का 2ab माइनस का 2b स्क्वायर। देखिए माइनस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस माइनस 2 माइनस हो गया, तो माइनस का 2b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ रहा है ax माइनस bx माइनस ax माइनस का bx इज इक्वल टू माइनस का बच्चों यहाँ पे देखिए 2b कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों ax से x गया, ये आ गया बच्चों माइनस का 2bx इक्वल टू माइनस का 2b इंटू a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड ले गए, x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 2b इंटू a प्लस बी अपॉन माइनस का 2b से 2b गया माइनस माइनस प्लस आ गया, x का डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास a प्लस बी।
x का डायरेक्टली वैल्यू बच्चों हमारे पास a प्लस बी आ गया. अब we will put the value of x either in the equation 1 or in equation 2. So whichever feels you more simpler, then you can put in that only. तो अगर मुझे लग रहा है बच्चों कि भाई मुझे इक्वेशन 1 ज्यादा सिंपल दिख रही है तो मैं उसमें पुट कर दूंगा. देखिए पुट इन 1, ठीक है. a माइनस बी इंटू एक्स का वैल्यू क्या है a प्लस बी प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर. ये बच्चों हमने पुट कर दिया. वैल्यू ऑफ x यहाँ पे पुट कर दिया हमने. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे लिए क्या बन गया बच्चों? आइडेंटिटी बन गई. आइडेंटिटी बन गई तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर. ये ए स्क्वायर से बच्चों ए स्क्वायर गया माइनस का बी स्क्वायर से माइनस का बी स्क्वायर गया. तो y का वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गया? माइनस का 2ab अपॉन a प्लस बी. तो हेंस इट विल बी द आंसर फॉर y. ये आ गया बच्चों हमारे पास x के लिए आंसर और ये आ गया y. ठीक है बच्चों. तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों. हमें क्या करना होता है बेसिकली बच्चों? हमें सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है. ठीक है. थोड़ा सा केयरफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमसे मिस्टेक ना हो. और अगर हमने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो हमसे मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होंगी. सो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी. ठीक है. एक बार प्रैक्टिस कर ली तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. दोज हु आर टारगेटिंग फॉर नीट उनको भी बच्चों मैथ्स में थोड़ा अच्छा कमांड रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि नीट के एग्जाम में जो है बायोलॉजी तो बच्चों सारे बच्चे कर ले जाते हैं. ठीक है. बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला है ना पोर्शन वो डिसाइड करता है कि हु विल गेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट सीट और सीट इन एमबीबीएस. तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा होने के लिए बच्चों मैथ्स में अच्छा होना जरूरी है. ठीक है. क्योंकि जितना भी फिजिक्स है बच्चों सारा का सारा कैलकुलस से निकल के आया. ठीक है. कैलकुलस इटसेल्फ फ्रॉम द मैथ्स. ठीक है. तो आप ये समझ लो बच्चों जो कैलकुलस है वही न्यूटन ने डिस्कवर किया था. पूरे का पूरा कैलकुलस जितना है वो कोई फॉर्मूला वगैरह बोलते हैं कि फंस गया था न्यूटन का. तो जितना भी कैलकुलस बना वो सारा न्यूटन ने ही डिस्कवर किया था एक कुछ बहुत ही कम दिनों में जितना भी कैलकुलस है. तो पहली बात तो बच्चों जिन बच्चों को आगे जेई का टारगेट कर रहे हैं उन्हें तो मैथ्स में अच्छी प्रैक्टिस करनी ही करनी है. बट जो ऑल्सो नीट की टारगेट कर रहे हैं तो उन्हें फिजिक्स अच्छी करने के लिए मैथ्स को अच्छा करना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छी कमांड नहीं है तो आप भूल जाओ कि आपका नीट में सिलेक्शन होने वाला है. अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा कर ले गए बायो थोड़ा 19-20 भी है तो चल जाएगा. क्योंकि बायो तो नीट वालों का सबका सही होता है. ठीक है. अभी लास्ट ईयर मेरी कजिन ही थी बच्चों 350 मार्क्स थे आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री में उसके अच्छे मार्क्स नहीं थे तो इसलिए उसका नीट क्लियर नहीं हुआ. नीट तो क्लियर हो गया था मतलब एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाई थी गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई थी. तो आप इस तरह समझे आप कि इफ अ स्टूडेंट इज गेटिंग 350 आउट ऑफ 360 मार्क्स in biology, in botany and zoology, and still he is not getting the MBBS seat. तो आप सोच सकते हैं कितना टफ कंपटीशन है. ठीक है. तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी 180 का होता है. तो इसमें अगर आपको नीट में चाहिए तो भाई 120 प्लस स्कोर करना पड़ेगा दोनों में. ठीक है. इधर थोड़ा 300 तक भी है तो काम चल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट 120 140 150 तक स्कोर करना ही करना है आपको. ठीक है. तभी आपका नीट क्लियर होगा. और जेई वालों को तो टेंशन नहीं है भाई. जेई वालों को तो अगर जेई करना है तो मैथ्स तो अच्छा करना ही करना पड़ेगा. आगे बच्चों देखते हैं कुछ और क्वेश्चन बच्चों जो आ चुके हैं हमारे पास एनटीएससी में. हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों फॉर विच वैल्यू ऑफ टी फॉर विच वैल्यू ऑफ टी the following pair of linear equations the following pair of linear equation the following pair of linear equations 3x plus py is equal to 7 and px plus 3y is equal to 15 will have no solution. Will have no solution. तो जो पहली बात तो देखिए यहाँ पे
एक इक्वेशन बच्चों में दिया हुआ 3x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ px प्लस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, हमने कंडीशन बच्चों क्या पढ़ी है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होना चाहिए बच्चों, हमने पढ़ा है इसमें हमने बच्चों ये पढ़ा है भाई कि जो a1 अपॉन a2 है ये b1 अपॉन b2 के बराबर तो हो जाए बट c1 अपॉन c2 के बराबर ना हो। ठीक है, a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant term। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या गया, 3 अपॉन p मस्ट बी इज इक्वल टू p अपॉन 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 7/15। तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, इन दोनों को सॉल्व किया हमने तो p इंटू पी बच्चों क्या आ गया हमारा p स्क्वायर, 3 इंटू 3 क्या आ गया बच्चों 9, p स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 9। तो यहाँ पे देखिए p का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 3, ये आ गया। अब देखिए बच्चों p का वैल्यू होगा प्लस माइनस 3 है तो या तो ये रेशियो क्या बनेगा +1 या तो ये -1। क्या ये कभी 7 और 15 बन रहा है, नहीं बन रहा है। इट मींस p की दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आंसर क्या हो गया बच्चों हमारे पास, आंसर हो गया p इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। दैट विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से देखिए स्ट्रेट रिजल्ट टाइप इतने क्वेश्चन पूछ लिया था, जो हमने रिजल्ट आपको बताया था कि भाई कब इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट होंगी, कब इक्वेशंस हमारी कंसिस्टेंट नहीं होंगी। तो इस टाइप की चीजें थी वहां पे। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे जो एनटीएससी में आया हुआ है। एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, 3 टू द पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू √27। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर x माइनस वाई, ये पूछ रहे हमसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें दो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, 3 टू द पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई। 27 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3, पावर की पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 3 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 3 की पावर 1/2। ये हो गया 3 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस वाई, और पावर की पावर है बच्चों, पावर का मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/2। अब बच्चों अगर ये एक्सप्रेशन बराबर है और सेम बेस पे है तो इनकी पावर्स भी बराबर होनी चाहिए। तो ये क्या हो सकता है बच्चों, 2x माइनस वाई विल बी इज इक्वल टू x प्लस वाई विल बी इज इक्वल टू 3/2। इट मींस एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है बच्चों 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2, एक इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2। ऐड करते हैं बच्चों। ठीक है, ऐड करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ऐड किया तो देखिए माइनस वाई से प्लस वाई गया, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखिए 3x 2x प्लस x क्या आ गया 3x 3/2 प्लस 3/2 क्या हो गया बच्चों 6/2, दैट इज 3/2 प्लस 3/2 दैट इज 6/2। 3 आ गया, 3x का वैल्यू बच्चों 3 आ गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3/3। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 1। अब ये या तो 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। 1 में पुट किया बच्चों हमने x का वैल्यू, तो क्या आ गया बच्चों, देखिए 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 3/2 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1/2। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, हमसे पूछ रहा है 3 की पावर x माइनस वाई। ठीक है, x क्या है बच्चों हमारे पास 1, y क्या है 1/2, ये क्या आ गया बच्चों 3 की पावर 1/2, एंड 3 की पावर 1/2 क्या होता है बच्चों √3। दैट विल बी द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग बच्चों की, कुछ बच्चों का बोलना था कि सर थोड़ा सा आप तेज बोलते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, अगर क्लासरूम होता तो मैं अपनी स्पीड स्लो कर सकता था। अभी चूंकि आप लोग लेक्चर देख रहे हो और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप लोगों को डिलीवर कर सकूं, तो इस वजह से स्पीड थोड़ी सी कम ज्यादा चलती रहती है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि स्पीड तेज है तो आप बस प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा 0.9 या 0.75 लेके आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यूट्यूब से उसमें ऊपर देखिए जहाँ पे सेटिंग होती है, सेटिंग में बच्चों प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, प्लेबैक स्पीड को बच्चों आप कम कर सकते हैं। ठीक है, उसे आप 0.75 पे कंफर्टेबल है 0.75 पे ले आइए, 0.5 पे कंफर्टेबल है 0.5 पे ले आइए, 1 पे कंफर्टेबल है 1 पे चलिए आप। ठीक है, एक्चुअली में जो टीचर होता है बच्चों हमेशा चाहता है
कि वो अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर सके, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार चीजें थोड़ी सी फास्टली हो जाती हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत की बात नहीं है। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर बच्चों यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब कल या परसों में मैं एक टेस्ट के लिए लिंक अपलोड कर दूंगा, आप लोग को वो डाउनलोड करके देखना है। हाउ मच ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट टेस्ट यू पीपल आर इन पोजिशन टू सॉल्व दैट, ठीक है। तो आपको देखना है और खुद जज करना है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया बच्चों, आप एनसीईआरटी पूरी लगा लीजिएगा, ठीक है। आप रेफरेंस में जो भी बुक लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा। आप किसी भी मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बुक लगाना चाहते हैं लगा लीजिएगा। आप डायरेक्ट कोई भी डाउट, ठीक है, जरूरी नहीं है बच्चों आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप 10th का डाउट, या आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं +1 +2 में भी पढ़ते हो, तो आप किसी भी क्लास का डाउट आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा बच्चों, या तो ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा। ये मेरी ईमेल आईडी है बच्चों, ठीक है, @gmail.com, amitKJsingh@gmail.com, ठीक है। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो आप कर लीजिएगा। बाकी सारी चीजें क्लासरूम में होंगी तो बट थोड़ा सा फास्टली होंगी, क्योंकि आपको चैप्टर कराया जा चुका है, तो एज इट इज तो नहीं होंगी, ठीक है। थोड़ा सा फिर ये होगा कि टारगेट ओरिएंटेड क्लासेस चलेंगी। दैट ऑल विल डिपेंड ऑन हाउ मच टाइम विल वी गेट इन द सेशन 2020-21, ठीक है। कितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम चीजें करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, दैट्स इट फ्रॉम टुडे।